हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक नई सीरीज हम आपके पास लेके आए हैं। और नई सीरीज का टॉपिक है हमारा जो यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने कुछ स्टेट्स हमने छोड़, जो पूरी भारत की जो स्टेट है उसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, उनको हमने इसको छोड़ दिया था। लेकिन आज इस टॉपिक को पूरा हम कवर करेंगे, 7 सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही जो 9 यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में, और उनके जो नया अपडेट हुआ है उनकी बात अपन करते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं 7 सिस्टर। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, ये 7 सिस्टर क्या होता है, ठीक है। 7 सिस्टर उनको क्यों कहा गया? देखिएगा, अगर आप जो हमारे जो पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा, जो सिक्किम को छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। सिक्किम को छोड़ने के बाद ये पूर्व वाले क्षेत्र हैं, उनको सभी को 7 सिस्टर बोलते हैं। देखिएगा, 7 सिस्टर में कौन कौन से? एक तो अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। यह आपका मिजोरम होगा, ये मणिपुर होगा, ये आपका त्रिपुरा, ये असम, मेघालय होगा, और ये आपका क्या हो गया? असम हो गया। तो इन सभी को 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया। अब देखिए 7 सिस्टर क्यों कहा गया है, क्या रीजन है इसका 7 सिस्टर कहने का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन 7 सिस्टर, अब 7 जो ये स्टेट है उनको अगर आप देखोगे तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति, इनकी यहाँ का जो इन्वायरमेंट, यहाँ की पर्वत श्रेणियां, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी समान है, यानी कि एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या 7 सिस्टर उनको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात को समझ में आई। तो अब हम बात करेंगे 7 सिस्टर के बारे में। पूरे 7 सिस्टर की बात अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो 7 सिस्टर में फर्स्ट आता है आपका अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात अपन करते हैं, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की खास क्या बात है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें अरुणाचल प्रदेश है उसकी स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में, यानी कि 1987 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1987 इसकी स्थापना होती है। देखिए, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, और 1987 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी आपको पता है इसका कैपिटल डिफरेंस कहाँ है? ईटानगर में। कहाँ? ईटानगर में, ठीक है, ईटानगर में। इसका कैपिटल कहाँ है? ईटानगर में है। इसके अलावा इसकी खास बात अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडिला दर्रा है, कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा है। और बोमडिला दर्रा है, और यहाँ पर भारत का जो पूर्वी क्षेत्र मतलब किबिथु, ठीक है, किबिथु है, ये देखिए, ये यहाँ पर किबिथु, ये पूर्वी क्षेत्र हमारे भारत का, ठीक है। तो देखिए, इसी खास बात है 1987 इसकी स्थापना, इसका कैपिटल है ईटानगर है। साथ ही यहाँ पर जो बोमडिला दर्रा है, और पूर्वी जो क्षेत्र हमारे भारत का किबिथु है, ठीक है। वलांगू और किबिथु मैंने आपको बताया था, इक्वेटर और आपके जो देशांतरी और अक्षांश विस्तार के बारे में बताया था। तो किबिथु, वलांगू बताता है, ये पूर्वी क्षेत्र हमारा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं आपका असम की बात हम फ्रेंड करते हैं। देखिएगा, असम की बात करें तो असम की स्थापना फ्रेंड कब होती है? असम की स्थापना 1947 इसकी स्थापना होती है। तो देखिएगा, आप मैप पे देखिएगा, ये आपका ये असम है, ठीक है, जो आपको मेघालय को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1947, यानी कि 1947 में इसकी स्थापना होती है। इसका देखो, इसकी जो राजधानी कहाँ है? देखो, दिसपुर में है, ठीक है। कहाँ? दिसपुर में, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इसमें और बातें मैं आपको बता दूं तो देखिएगा, असम के अंदर देखिएगा यहाँ पर अनेक बातें हैं। देखिएगा, यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो एक गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मानस बाघ परियोजना है, यानी काजीरंगा और मानस बाघ परियोजना। एक और है, यहाँ पर एक मंदिर बहुत ही फेमस है, कामाख्या माता का मंदिर है, ठीक है। कामाख्या देवी का मंदिर भी आपका असम में है, और जो नीलांचल पर्वतमाला पे है, जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो नीलांचल पर्वतमाला के ऊपर है, ठीक है। ये तो बात हो असम की। अब देखिएगा, अगला जो 7 सिस्टर में आता है डियर फ्रेंड, देखिएगा वो आपका आता है नागालैंड, ठीक है। तो देखिएगा, नागालैंड, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, नागालैंड की स्थापना की अगर बात करें 1963, देखिएगा आपको पता है ये नागालैंड है, इसकी स्थापना 1963 में होती है, और इसकी स्थापना होती है तो इसका जो कैपिटल है ये कोहिमा है,
कोहिमा इसका कैपिटल है। इसके अलावा देखिएगा इसकी खास खास बातें अगर देखें तो नागालैंड के अंदर जो एक जो एक हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है। हार्नबिल उत्सव बनाया जाता है और इस राज्य की जो राजकीय भाषा वो इंग्लिश है। एकमात्र हमारे भारत का एकमात्र स्टेट है जिसकी राजकीय भाषा क्या इंग्लिश है। यहाँ पर अधिकांश लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा फेमस है, ठीक है। अब देखिएगा मेघालय की बात करते हैं, ठीक है। मेघालय, ठीक है। सुनिए फ्रेंड्स, देखिए मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय की स्थापना 1972 और इसकी स्थापना मेघालय की स्थापना 1972 को होती है। और इसकी जो मेघालय की जो क्या है राजधानी शिलोंग है, ठीक है, शिलोंग, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा मेघालय, देखिए ये मेघालय, ठीक है, ये वाला, इसकी स्थापना 1972 को होती है, ओके। और इसकी जो कैपिटल है वो शिलोंग है, ठीक है। अब इसमें कुछ फेमस बातें अगर देखें, ये किस लिए फेमस है नागालैंड मेघालय, यहाँ पर देखो गारो खासी जयंतियां, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर गारो खासी जयंतियां ये पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियों की जो आकृति है कीपनुमा आकृति है, ठीक है। देखिएगा कीपनुमा आकृति है। तो यहाँ पर जो मानसून आता है, मानसून आने के बाद जो मानसून इसमें फंस के रह जाता है तो यहाँ पर घूम घाम के यहीं पर बारिश करता है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और वो कौन सा स्थान, एक तो मानिसराम है और एक चेरापूंजी है, ठीक है। कौन सा है? मानिसराम, ठीक है, मानिसराम, ठीक है, मानिसराम, एक चेरापूंजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेरापूंजी और मानिसराम में विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। समथिंग 1350 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश तो मानिसराम की। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, वेट कीजिएगा, ओके, देखिएगा। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, ओके। इसके अलावा देखिएगा अगला टॉपिक देखते हैं, अगला जो हमारा स्टेट देखते हैं, मणिपुर की बात अपन करते हैं। देखें मणिपुर की बात अगर करें, सॉरी फ्रेंड वेट कीजिएगा, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है, ओके। देखिए अगला हमारा है अगला स्टेट है, ठीक है, मेघालय हो गया, ठीक है। मेघालय के बाद में हम बात करते हैं अगले स्टेट की बात करते हैं। मेघालय के बाद हम बात करें मणिपुर की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की स्थापना फ्रेंड्स होती है 1972 को होती है, 1972, ठीक है। देखिएगा यह आपका मणिपुर है 1972 को होती है, यानी कि 1972 में इसकी स्थापना होती है। और देखिएगा मणिपुर की स्थापना इम्फाल है, सॉरी कैपिटल इसका इम्फाल है। और यहाँ पर एक लोकटाक झील है, बहुत ही फेमस है, ये भी क्वेश्चन आता है, लोकटाक झील कहाँ है? नहीं, लोकटाक, ठीक है। देखिए लोकटाक झील, लोकटाक झील, ठीक है, ये फेमस है। ये आपके कहाँ है? मणिपुर में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यानी कि विश्व का एकमात्र जो एक तैरता हुआ एक क्या है उद्यान है, तैरता उद्यान, पानी के अंदर तैरता है, तो तैरता हुआ उद्यान है भारत का, यानी विश्व का एकमात्र है। उसको केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसका नाम है केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता, यानी कि किसमें? पानी में तैरता हुआ, यानी कि तैरता हुआ, यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर एक दर्रा भी है, यानी कि यहाँ पर दर्रा है आपका जो तुजू दर्रा है। कौन सा है? तुजू दर्रा, ये भी बहुत फेमस, ये भी क्वेश्चन आता है। तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा, ये कहाँ आपका? मणिपुर के अंदर। और ये विश्व का तैरता हुआ उद्यान का कौन सा है? केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और लोकटाक झील कहाँ? आपकी मणिपुर में। तो ओके, हम बात करते हैं अगले स्टेट की बात है, मिजोरम की बात करते हैं।
देखिएगा मिजोरम की स्थापना 1987 में होती है, ठीक है। और मिजोरम की देखिएगा मिजोरम 1987, ठीक है, 1987 में होती है। तो देखिएगा यह आपका हो गया ओके फ्रेंड, देखिएगा यह आपका मिजोरम है, तो इसकी स्थापना 1987 में होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी स्थापना 1887 में होती है। इसका जो मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है, कहाँ आइजोल है, और यहाँ पे दम्फा अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दम्पा अभ्यारण्य है। यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है, दम्फा अभ्यारण्य है, जो बड़ा फेमस है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो कालादान नदी है, एक तो कलादान नदी भी है, ठीक है। तो इतना ही इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं मिजोरम की बाद में आप देखते हैं त्रिपुरा की बात करते हैं। देखिएगा त्रिपुरा, ओके, त्रिपुरा की बात अगर करें, त्रिपुरा, ओके, त्रिपुरा की स्थापना होती है 1972 को होती है, ठीक है। देखिएगा ये आपका त्रिपुरा है, सॉरी ये आपका त्रिपुरा है 1972, ठीक है। तो त्रिपुरा की स्थापना होती है 1972 और इसकी राजधानी फ्रेंड कहाँ है, अगरतला। कहाँ पे, अगरतला है। देखिए इसका नाम त्रिपुरा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा कहा गया है, ठीक है। इसी में से आपको पता कर्क रेखा गुजरती है, साथ ही इसमें ये तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी बांग्लादेश की सीमा बनाता है, ओके। तो ये तो बात हो गई आपके किसकी, सेवन सिस्टर की बात होगी। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए फ्रेंड आगे हम बात करेंगे, हम जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने पहले भी बता दिया और अभी भी इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता, आपको मैप में जो ग्रीन स्पॉट दिख रहा है, ये सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश है। और जो स्पॉट है इसकी जो कैपिटल है, ये स्पॉट है जो इसको कैपिटल है इसकी। देखिएगा हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, 7 है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है फ्रेंड, 9 केंद्र शासित प्रदेश। जरा इसको देखिएगा, मैं इसके नाम लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी स्थापना के बारे में लिखूंगा, ठीक है। तो आप भी इसके नोट्स बनाए लगातार। देखिएगा सबसे पहले दिल्ली, पुदुचेरी, देखिएगा दिल्ली फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पुदुचेरी, पुदुचेरी नाम चेंज हुआ, पहले इसको पांडिचेरी बोलते थे। तीसरा है आपका दिल्ली, ठीक है फ्रेंड्स, देखो दिल्ली है, दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है आपका, तीसरा है चंडीगढ़, चौथे नंबर पे ये फ्रेंड लिखिएगा, चौथे नंबर पे आपके लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, फिफ्थ नंबर पे आप लिखेगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। छठे नंबर पे दमन दीव। सातवें नंबर पे फ्रेंड्स लिखिएगा सातवें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है फ्रेंड्स। आठवें नंबर पे फ्रेंड्स लिखिएगा आप, आठवें नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। एंड देन नाइन्थ नंबर पे लद्दाख। देखिए फ्रेंड्स ये तो बात हो गई, नाम हो गए। अब हम बात करेंगे इनकी स्थापना की बात करते हैं। देखिएगा दिल्ली की स्थापना देखिए कब होती है, 1965, ठीक है। देखिए पहले इसकी कैपिटल लिख लेते हैं। देखिएगा दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है फ्रेंड्स। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। चंडीगढ़ का जो कैपिटल है वो भी क्या है, चंडीगढ़ में है, ठीक है फ्रेंड्स। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है फ्रेंड ये कहाँ है आपका, कवरती, ठीक है, कवरती, कवरती। देखिएगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली के फ्रेंड्स क्या है, सिलवासा, ठीक है, कहाँ है, सिलवासा, सिलवासा, ठीक है। और दमन द्वीप की दमन, ठीक है।
अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। जम्मू कश्मीर की डियर फ्रेंड दो है, देखिएगा, एक तो शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन। ठीक है फ्रेंड, जब ग्रीष्मकालीन यानी जब ग्रीष्म सीजन आता है, ग्रीष्म का गर्मियों का सीजन आता है, तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाती है? श्रीनगर। ठीक है, अब जब सर्दी आती है, जब अभी चेंज होगा, सर्दी का सीजन आएगा, तो इसकी राजधानी कहाँ आ जाएगी फ्रेंड? जम्मू के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक है हमारा जो यूनियन टेरिटरी, इसकी राजधानी दो है। ठीक है, जो शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन क्या होता है कि श्रीनगर चला जाती है इसकी राजधानी, और शीतकालीन में जैसे सर्दी का सीजन है तो वो वापस से नीचे की तरफ यानी कि जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू की तरफ इसकी राजधानी आती है। ठीक है, तो ये बात होगी। लद्दाख की आपको पता लेह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात है इसका कैपिटल। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं इनकी स्थापना की बात करते हैं। देखिएगा, दिल्ली की स्थापना फ्रेंड्स 1965 में, 1965 इसकी स्थापना हुई। पुदुचेरी की स्थापना फ्रेंड 1954 में। ठीक है, चंडीगढ़ की स्थापना फ्रेंड्स होती है चंडीगढ़ की 1966 यानी कि 1966 में। कवरती यानी कि लक्षद्वीप की होती है फ्रेंड्स 1956। देखिएगा, दादर नागर हवेली की होती है फ्रेंड्स 1961 और आपकी दमन और दीव की 1987। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो 1956। ठीक है, और J&K की अगर बात करें, इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, यानी 31 अक्टूबर 2019 इसकी स्थापना होती है। देखिएगा, इनके बारे में कुछ मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है वो कौन है? यानी कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो पहला उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है इसका? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये नाम याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो क्या है इसका प्रथम उपराज्यपाल है। ठीक है, लद्दाख का पहला जो प्रथम उपराज्यपाल है उसका नाम है फ्रेंड्स राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिएगा, इसके अलावा हम बात करते हैं और कुछ फैक्ट की बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता श्रीनगर जम्मू है। शीतकालीन के अंदर तो श्रीनगर और ग्रीष्मकालीन में आपकी जम्मू हो जाती है। देखिएगा, आर्टिकल 370 को 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर 2019 को इसको समाप्त कर दिया। देखिएगा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि धारा 370 हट चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ उपबंध को हटाया गया है। धारा 360 नहीं हटी है, सॉरी 370 अभी नहीं हटी है फ्रेंड, इसके कुछ उपबंधों को हटाया गया है। आपके ये कंफ्यूज में धारा 370 हट चुकी है, नहीं हटी है, इसमें सिर्फ कुछ उपबंधों को हटाया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 5 अक्टूबर 2019 को जो धारा 370 के कुछ उपबंधों को हटाया गया है। ठीक है, 31 अक्टूबर को एक नया केंद्र शासित बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, जिसका प्रथम जो उपराज्यपाल है जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर की कुछ विशेष बातें अगर करें तो जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, यानी कि आपको विश्व की भारत की सबसे मीठी पानी की झील है वुलर झील है, वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा देखिएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर जो बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, जिसको चमत्कार का रूप दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा चमत्कार कहा, यानी कि उसको परियोजनाओं को चमत्कार कहा। ठीक है, क्यों कहा गया? बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है फ्रेंड? देखिएगा, ऐसी योजना जो अनेक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना होती है। देखिएगा, पेयजल के बनाए, पेयजल है, सिंचाई के लिए है, इंडस्ट्री एरिया के अंदर काम आती है, सिंचाई के वगैरह सभी के लिए ये क्या है प्रयोग में ली जाती है, इसके पानी की, इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में अनेक परियोजनाएं, जैसे कि सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पे बनी, इसके अलावा तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, ये आपकी झेलम नदी पे बनी हुई है। इसके अलावा देखिएगा, जो जम्मू कश्मीर में एक शालीमार बाग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स है हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री की जो फर्स्ट ग्रेड है एग्जाम, उसमें आज और शालीमार जो बाग
कहाँ है आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर एक डल झील भी है। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी, नए जो 9 यूनियन टेरिटरी उससे जो नए जो अपडेट मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ इसका जो लिंक है अपने फ्रेंड सर्किल में इसको भेजिएगा। फ्रेंड सर्किल हो, लाइब्रेरी हो, एजुकेशन ग्रुप हो, और विभिन्न जो भी कोई स्टूडेंट है जो अनेक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी आप उनको भी इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।